सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। अब आप कहेंगे नेशनल प्राइम टाइम इधर कैसे आ गया, तो इसका जवाब है भाई मेरी मर्जी। वहाँ पर अभी जो क्राउड है रजाग्राफी पर वो सारा का सारा इजराइल फिलिस्तीन वाला है, तो इस चैनल पर हम थोड़ा सा सेपरेट डाल रहे हैं कंटेंट, तो देखिएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ज़रूर। दोस्तों, आपको बता दूं कि पनौतीगिरी इतनी फैल चुकी है कि एक शख्स ने जहां भी हाथ डाला है सब बर्बाद हुआ है, सब का सब बर्बाद हुआ है। दोस्तों, भारत में आज 80 करोड़ लोग मोदी की वजह से, प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से खतरे में हैं। आप ऐसे कई सारे केसेस देख रहे होंगे। अभी कल ही मैंने जिक्र किया था कि छोटे छोटे उम्र में भी हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, दिमाग की नस फट जा रही है, दिल थम जा रहा है, मौत हो जा रही है। ये सब मामले कब हुए और कब से तेज आना शुरू हुए? कोरोना काल के बाद। तो ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, इंटरनेशनल रिपोर्ट है जिससे आप सहम जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि कोरोना की जो दवा है, एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन और कोविड-19 से TTS सिंड्रोम जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, एस्ट्राजेनेका ने यूके यानी बर्तानिया के हाई कोर्ट में पहली बार अपने दस्तावेजों में लिखित में एक्सेप्ट किया है। TTS सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमा देती है, यानी जो दवाई बनाने वाली कंपनी है ब्रिटेन में एक्सेप्ट कर रही है लिखित में कि TTS सिंड्रोम हमारी इस कोरोना की दवाई से हो रहा है। और ये ऐसी एक साइड इफ़ेक्ट है जैसे नस में खून के लोथड़े जम जाना, खून जम जाना, क्लॉट पड़ जाना, जिसकी वजह से दिमाग की नस भी ब्लॉक हो सकती है और दिल की नस ब्लॉक होने से हार्ट अटैक भी आता है। तो आज क्लियर हो गया, जिस इंसान ने मोदी जी की कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, आज वो सब के सब मौत के मुंह में हैं। उनको कभी भी स्ट्रोक आ सकता है, कभी भी उनका हार्ट फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय खबर उन सभी 80 करोड़ भारतीयों के लिए खतरे वाली है जिन्होंने कोविड के लक्षण से बचने के लिए कोविशील्ड नाम की वैक्सीन लगवाई। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने परसों यूके की हाई कोर्ट में बड़ा गुनाह कबूल कर लिया है। खुलासे से पूरे भारत में हड़कंप मच सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस कंपनी एस्ट्राजेनेका ने हाई कोर्ट में माना है कि उसकी वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कई देशों में कोविशील्ड और वैक्सजेवियर ब्रांड के नामों के तहत बेचा गया था। और जिस कोविशील्ड की बात की जा रही है, उस वैक्सीन को 80 करोड़ भारतीयों को डोज के रूप में दी गई है। 80 करोड़ भारतीयों ने कोविशील्ड लगवाई है, यानी इस वक्त 80 करोड़ भारतीय ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक के शिकार बने हुए हैं। कभी भी उनको कुछ भी हो सकता है। जब भी हम उस वक्त कॉल किया करते थे तो रिंगटोन उधर से सुनाई देती थी और अमिताभ बच्चन भौंका करता था कि अभी जाइए, पास में जाइए, अपने हॉस्पिटल जाइए और कोरोना का टीका लगवाइए और कोविशील्ड लगवाइए और ये कीजिए और वो कीजिए। और मोदी सरकार प्रचार कर रही थी, देख दबादब, देख कोरोना, हम वैक्सीन बना दिया, मोदी ने बनाई वैक्सीन। अब भारत में जो मोदी सरकार के बेहद करीबी व्यक्ति था जिसने कोविशील्ड बनाया, उसका भी खेल आपको बताऊं। चलिए गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं और बीजेपी का नारा खींचते हैं। देखिए, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, आंखें खोल कर देख लीजिएगा। कोविशील्ड बनाने वाले पूनावाला से बीजेपी को मिले एक दिन में 52 करोड़ रुपये। समझ रहे हैं? कॉर्पोरेट चुनावी चंदा कंपनियों ने दिए 22.5 अरब रुपये। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 75% अकेले बीजेपी को बांटा। देखिए, ये जनसत्ता की रिपोर्ट है। तो यानी कहने का मतलब ये है भैया कि जिन लोगों ने मोदी जी वाली कोरोना वैक्सीन लगवाई है वो मौत के मुंह में है। आपने वो वैक्सीन ली थी या नहीं, टीका लगवाया था या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उधर मेरे दोस्तों, बाबा कांडदेव को भी
अब लग रहा है कि काली अंधेरी गुफा में चले जाना चाहिए। हाल बाबा का बुरा है। सुप्रीम कोर्ट से झटके पे झटका मिल रहा है। अब उत्तराखंड की सरकार ने भी बाबा का साथ देने से इनकार कर दिया है, बल्कि यूं कहूं 14 पतंजलि के प्रोडक्ट को बैन कर दिया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। जी हाँ, सही सुना आपने, लगभग 14 ब्रांड पतंजलि के दिव्य फार्मेसी के बैन कर दिए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है सवसारी गोल्ड, सवसारी वाटी, ब्रोंकोम, सवसारी प्रवाही, सवासारी अवेलह, मुक्ता, वाती एक्स्ट्रा पाउडर, लिप्टॉम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको बैन कर दिया गया है। रीज़न यही है कि ये बाबा मिलावट करके, टट्टी पेशाब मिलाकर उसको अलग हिंदी नाम देकर खूब बेच रहा था, और मोदी सरकार के मंत्री और नेता बाबा रामदेव को खूब सपोर्ट कर रहे थे। आज सोचिए, भारत के कितने करोड़ों लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं नकली प्रोडक्ट खाकर। अब बाबा कांडदेव के 14 प्रोडक्ट्स बैन हैं, और 14 के अलावा और कितने होंगे अभी हमको मालूम नहीं। उधर मेरे दोस्तों, एमडीएच के बुड्ढे की कहानी आपको बताई थी मैंने। एमडीएच के कुछ मसाले की वजह से, उन मसालों में ऐसा जहरीला पदार्थ है जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। दोस्तों, एमडीएच मसालों में टाइफाइड बैक्टीरिया मौजूद हैं। अमेरिका ने कम कर दिया कारोबार, यानी अमेरिका ने रद्द कर दिए एमडीएच के 31% शिपमेंट। एमडीएच मसाले, सच एमडीएच ये सुन के आपके कान में दर्द हो जाता होगा। इन बड़ों चाचा को देख कर आपको भी जो है तकलीफ होती होगी कि यार हमारे दादा निकल गए, ये 90-100 साल की उम्र में बेवकूफ़ बना रहा है। दोस्तों, एमडीएच के 31% प्रोडक्ट्स को लेना बंद, शिपमेंट को लेना बंद कर दिया है दूसरे देशों ने, और ख़ासकर अमेरिका ने, क्योंकि भारत का विदेशों में नाम हुआ है कि नकली और सस्ते और जहरीले प्रोडक्ट भारत से बंद करा रहे हैं। बीजेपी के लिए अब क्या ही बोलें, इससे बुरी कोई पार्टी हो सकती है क्या, जो 1000 से ज़्यादा महिलाओं का बलात्कार करने वाले नेता के समर्थन में उसके लिए वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री कैंपेन करे। जी हाँ, रवेन्ना का वो रैली दिखाने वाला हूँ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी रवेन्ना यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल और सैकड़ों लेवल पर बलात्कार करने वाले व्यक्ति के समर्थन में मोदी जी वोट मांग रहे हैं चुनाव के दौरान। देखिए, हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर रोज मोदी सरकार पानी पी पी कर हमलावर थी, लेकिन आज प्रियंका गांधी ने इनकी धज्जियां उड़ा दी। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं।
देखिए बहनें, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक कि अपराधी वापस नहीं आएगा। हजरत मोहतरम प्रज्वल रेवन्ना का ये देखिए पूरा का पूरा एक कह रहे हैं कि पेन ड्राइव लीक हुआ है। उस पेन ड्राइव के अंदर 1000 से ज़्यादा वीडियो मौजूद है, जिसके अंदर वो पुलिस अधिकारी महिलाओं के साथ, सीनियर महिलाओं के साथ, हीरोइनों के साथ, काम वालियों के साथ ज़बरदस्ती कई लड़कियों के साथ सेक्स करते हुए पाए जा रहे हैं। कई वीडियो में कहा गया है कि महिलाएं यानी लड़कियां रो रही हैं, लेकिन एक बड़ा चेहरा रेवन्ना उन लड़कियों के साथ लगातार बलात्कार कर रहा था। अब बीजेपी इसको जर्मनी फरार करवा चुकी है और न जाने यूरोप के किस देश में ये भाजपा का नेता अब बचकर बैठा हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले की पार्टी में खुद महिलाओं की इज्जत लूटने वाले को सर आंखों पर बिठाया जाता है और मोदी उसके लिए कैंपेन करते हैं। ये साफ हो गया है। थू। अब रेवन्ना यहां से भारत से फरार हो गया है, लेकिन उसकी पार्टी जेडीएस फैसला कर चुकी है कि उसे बाहर निकाल देगी। उससे मतलब वास्ता पार्टी से नहीं रखा जाएगा। हजरत मोहतरम प्रधानमंत्री अपनी गरिमा पर थूकते हुए किस लेवल पर गिर सकता है आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इतना गिर जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। बयानबाजी करते हुए अपशब्दों का और गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठगाठक ठगाठक फटाफट फटाफट पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। सुनिए, इनकी बातें सुनिए और फिर अंदाजा लगाइए कि कितनी बौखलाहट है कि बस चेयर बच जाए मेरी। कि कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। साथियों, दुनिया आज कह रही है कि इंडस्ट्री 4.0 को भारत लीड करेगा, लेकिन कांग्रेस भारत को लाइसेंस कोटा राज की तरफ धकेलने में जुटी है। कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक है। खुद कांग्रेस के लोग इनके कारण कांग्रेस छोड़ छोड़ करके निकल रहे हैं। नौजवान जिन्होंने जिंदगी के 15-20 साल महत्वपूर्ण वर्ष कांग्रेस को दिए, वो आज कांग्रेस छोड़ करके निकल रहे हैं और आकर के एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस को माओवादियों ने कब्जे में ले लिया है। एक समय था जब रेडियो खरीदना हो ना, रेडियो तो लाइसेंस लेना पड़ता था। बिना लाइसेंस रेडियो नहीं रख सकते थे। क्या आप दुनिया को उस जमाने में ले जा सकते हैं क्या? ये लाइसेंस राज में देश को ले जा सकते हैं क्या? क्या हमें फिर से लाइसेंस राज चाहिए क्या देश में? और एक तो भैया कांग्रेस की पार्टी है, न जाने ही पता नहीं कौन सी पार्टी हो गई है। लोग मजा लेते हैं, छोड़ देते हैं, सुबह ज्वाइन करते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। इंदौर के एक सीनियर कांग्रेस के नेता जिसका नाम अक्षय बम था, बम फटने वाला बम नहीं, नाम बम था, उन्होंने अचानक से बीजेपी ज्वाइन कर ली और अपना नॉमिनेशन वापस भी ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि खेल कितना बड़ा और कितना गहरा है। गुजरात के बाद वाला सीन अब ये है। धीरे धीरे अब पूरे देश में यही होगा। विपक्ष के नेताओं को खरीद लिया जाएगा और जनता जो बीजेपी के साथ होगी उसको सुकून दिया जाएगा। उनको कुछ कहा नहीं जाएगा और जो विरोध कर देगा, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, उसको गद्दार कह के जेल में डाल दिया जाएगा। उधर मार्केट में आप दो तरह के लीडर देख रहे हैं। एक वो जो झूठ पे झूठ बोल रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है। एक वो जिसकी जान को खतरा है
लेकिन फिर भी वो अपने लोगों की फिक्र कर रहा है। आतिशी आम आदमी पार्टी की महिला नेता से अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफ दिल्ली ने जेल के अंदर से संदेश दिया है कि मेरी फिक्र मत करो, जनता की फिक्र करो, लोगों को बचाओ और लोगों पर ध्यान दो। नेता हो तो भाई फिर ऐसा ही हो। ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है बीजेपी। रवि किशन गोरखपुर में ऐलान कर रहे हैं चीख कर कि जनता ने बेहद प्यार दिया है, बेइंतहा प्यार दिया है। 400 पार इस बार बीजेपी होगी। मैं चाहूंगा ये जो आशीर्वाद मिला है, कैसा लगा आप लोगों को? ऐतिहासिक जीत की ओर मोदी जी जा रहे हैं। 400 पार, हर आदमी वोट देने निकल रहा है और गोरखपुर एक इतिहास रचने जा रहा है। भाजपा वालों का कैंपेन करने का तरीका भी अलग है। ज्योतिराज सिंधिया का नौजवान लौंडा महिलाओं के बीच नाच कर कैंपेन कर रहा है। उधर संबित पात्रा जो है उड़ीसा में खड़े हुए हैं और वो भी महिलाओं और लोगों के साथ नाच कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की कमाल मौला मस्जिद पर कोर्ट ने कहा है कि 4 जुलाई तक जांच रिपोर्ट पेश करे एएसआई, यानी मुसलमानों को एक तगड़ा झटका। जल्दी से जल्दी रिपोर्ट पेश करके उसे मंदिर घोषित करने की प्लानिंग आगे बढ़ रही है। उधर भाई साहब जरा सा पैसा क्या आ जाता है या नहीं भी आता, दोस्त की गाड़ी होती है, दूसरे का पैसा होता है, लेकिन वो जो सर चढ़ कर बोल रहा होता है ना भाई साहब, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होता है। रुड़की का ये वीडियो ध्यान से देखिए, उत्तराखंड का ये वीडियो है। थार के ऊपर एक नौजवान शख्स खड़ा हुआ है और फोन पर बात कर रहा है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर मामला क्या है और इनको पकड़ने की तैयारी कर रही है। मतलब एक थार जिसकी कीमत 12 से 15 लाख है, उसके लिए लोग इतना पगला जाते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। एक इधर देख लो भाई साहब, अल्लाह के करम से मर्सिडीज ले, उधर अपने पास सफारी भी ले, उधर वेन्यू भी ले। हम कभी अपने सनरूफ से बाहर नहीं निकले कि नहीं भैया थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहो, लेकिन लोग थार लेके पगला जा रहे हैं। पता नहीं थार में है क्या, पुराना डिज़ाइन है और लड़के लड़की को देखो थार के लिए पागल हुए पड़े। ओ थार। अगर उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे, मऊ, आजमगढ़, बलिया, है ना, घोसी, मुबारक, तो थार आज जो चल रही है ना, ऐसी जीप थार जैसी दिखने वाली सालों से चल रही है। वहाँ पर इसका क्रेज़ नहीं है, लेकिन यहाँ शहरों में, छोटे मोटे शहरों में थार का ऐसा क्रेज़ है। थार न ले ली हो, मैं क्या कहें, गधे का पिछवाड़ा खरीद लिया हो। सारे कानूनों को पार कर रहे हैं, अपनी जान पर खेल रहे हैं ससुरे। एक बात आपको और बता दूं, अपने घर की बात कर रहा हूं कि भैया अपने कौम की बात है, ध्यान से सुनिएगा। मेरा घर मतलब मेरी कौम की बात है। जो मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ रिश्ते में हैं, उनको आप मुसलमान मत मानिएगा आप, क्योंकि वो पहले ही मुर्तद हो गई हैं। वो पूजा भी कर रही हैं, वो मंदिर भी जा रही हैं, वो हिंदू आस्था को प्रमोट भी कर रही हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर अब उत्तर प्रदेश के कोने कोने में भगवा लव ट्रैप खुलेआम कामयाब हो रहा है। इसमें हमारी ही कमी है। अब ध्यान से इस लड़की को देख लीजिए, इसने भी वही काम किया है। जबलपुर साहिल यादव से विवाह करके महक खान बन गई मान्यता यादव। आज दोपहर धर्म सेना द्वारा स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में महक खान का शुद्धिकरण, यानी उसको पेशाब पिलाया गया, गधे और कुत्ते का, यानी मतलब किसी का जानवर का पेशाब पिलाया है, गौ माता का पेशाब पिलाया है। उसके बाद अमित शर्मा द्वारा विवाह संबंध करवाया गया। विवाह से पहले महक खान का नाम नया रखा गया, जो नाम है मान्यता यादव। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, आज आपके घर खानदान में बैठी हुई लड़कियां
जो सुबह कॉलेज निकल रही हैं बुर्का पहन के, सवाल ये है कि वो बुर्का कॉलेज के अंदर है या नहीं, या फिर सिर्फ मेट्रो तक बुर्का पहन के आपकी बिटिया जा रही है और फिर वहाँ उतर जा रहा है, या फिर बुर्का उतर तो नहीं रहा है लेकिन ज़मीर उतर चुका है। हिंदू लड़कों के साथ घर से बोलकर कॉलेज के लिए जाती हैं, लेकिन हिंदू लड़कों के साथ रेस्टोरेंट में और ओयो और न जाने कहाँ कहाँ जाकर वो सारे हरामीपने कर रही हैं। आप लोगों को मेरी ज़बान और जुमले चुभ रहे होंगे, लेकिन मेरी जान अगर यही ज़बान आप पहले से इस्तेमाल करते और सख्ती रखते तो हमारी कौम के ऐसे हालात न होते। लड़कियां बिल्कुल हमारे कौम की बेहुदा हो चुकी हैं। ज़्यादातर हर 5वीं लड़की आपको हिंदू लड़के के साथ दोस्ती में या किसी न किसी लिंक के ज़रिए कनेक्टेड नज़र आएंगी, और आए दिन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। और एक मुसलमान लड़की जब दीन छोड़ती है तो यानी समझ लीजिए कि दीन इस्लाम का बड़ा नुकसान होता है, एक पूरी नस्ल ख़त्म हो जाती है। तो समझाइए आपकी बिटिया जो 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करके हवा में पैर रखे हुए है ना, उसको बिठाइए, उसको समझाइए। अपनी लड़कियों को इजाज़त दीजिए कि लव मैरिज कर सकती है वो, लेकिन शर्त यह है कि अपनी कौम में होना चाहिए। अपनी लड़कियों से करीबी बढ़ाइए, कौम की लड़कियों को समझने की कोशिश कीजिए, मोहब्बत और प्यार से समझाएं। माँ बाप ना बने, दोस्त बनकर बिटिया को समझाएं। और अगर बिटिया से ज़्यादा दूरी है तो रज़ाग्राफ़ी की रिपोर्ट को उसको शेयर करके सिर्फ इतना कह दें कि मेरी लाल इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये सोशल मीडिया इतना बड़ा कीड़ा हो चुका है कि अब ये जान ले रहा है। रील्स बनाने के चक्कर में लड़कियां और लड़के क्या क्या नहीं करते। लखनऊ की इंदिरा नहर के बराबर में 2 लड़कियां, जिनमें से एक का नाम मनीषा खान है, रील बना रही थी और नाच रही थी। नाचते नाचते रील बना रही थी, डिसबैलेंस हो गई और नहर में गिर गई और तेज़ धार की वजह से बहती हुई डूब गई और इस दुनिया को अलविदा कर गई। दुख की बात यह है कि अभी तक लाश तक नहीं मिली है। तो बस युवाओं को यही कहूँगा कि जो भी चीज़ करें होश में रहकर करें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सोशल मीडिया से ही जुड़ी हुई एक और बात बता रहा हूँ। फेक आइडिया बहुत होती हैं, उम्र छुपाकर बड़ी आसानी से कुछ भी किया जा सकता है। एक 20 साल का नौजवान एक लड़की से सोशल मीडिया पर बात कर रहा था। कानपुर का मामला है। दीपेंद्र नाम का 20 साल का नौजवान जिस लड़की से बात कर रहा था, उसने अपनी उम्र 18-19 ही बताई थी। अब कुछ समय बाद बात करने के बाद दीपेंद्र को लड़की अपने घर बुलाती है। दीपेंद्र जब घर पहुंचता है तो देखता है कि लड़की नहीं, वो तो अम्मा है 40 साल की। बोलना आंटी आऊँ क्या, सोंठ में लगाऊँ क्या, वो वाला गाना उसके दिमाग में चलने लगा। उसने सोचा कोई बात नहीं, जो चीज़ लड़की देगी वो ये चीज़ ये भी देंगी, भाई प्यार मोहब्बत ये भी देंगी हमको। और आंटी का प्यार तो बिल्कुल अनलिमिटेड होता है, क्योंकि शादी हो चुकी होती है, पति प्यार देता नहीं है, तो चलो हम देंगे तो ये भी हमको देंगी प्यार। दीपेंद्र प्यार में डूब चुका था, कई बार चक्कर लग चुके थे। और अचानक क्या होता है, एक दिन वो कई घंटों के लिए उसके घर पर मौजूद होता है। मौजूदगी में ही होता यह है कि महिला उसको अचानक से ब्लैकमेल करने लगती है, डराने धमकाने लगती है। और उसके बाद पता नहीं क्या होता है कि महिला खुद जो 40 साल की औरत थी, वो पुलिस को फ़ोन करती है और कहती है कि ये व्यक्ति मेरे घर में घुसाया है और मेरा फ़ोन चुरा रहा था। अब उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, इज्जत गई वो और अलग से। तो महिलाओं के आज हाथ में इतनी पावर है कि खुद गलत काम करके वो सीधे साधे लोगों को फंसा सकती हैं। ऐसे में महिलाओं से दूरी बना कर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए, ज़बरदस्ती का क्रिमिनल बन गया। और रिपोर्ट यह है जबकि कि वो महिला जो 40 साल की है, वो और भी कई लड़कों से ठगी कर चुकी है, लेकिन इस बेचारे की किस्मत ख़राब थी। अब ये पूरा मामला तो इस बेचारे ने तब खोला जब पुलिस ने गिरफ्तार किया। तब इसने बताया कि सोशल मीडिया पर इन्होंने मुझे 18 साल का बताया था, 18 साल की लड़की बन के मुझसे बात कर रही थी, इन्होंने धोखे से मुझे बुलाया और ये सारी वारदात मेरे साथ की है। दिल्ली के जहांगीरपुरी का एक बड़ा खतरनाक मामला आया है। आपके लिए सबक है, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर जान ले लेता है। दोस्तों, रवि और जाहिद नाम के 2 बेस्ट फ्रेंड थे, माशाल्लाह बेहतरीन दोस्त, रवि और जाहिद। रवि की गर्लफ्रेंड जो थी वो ऐसी कॉमन फ्रेंड थी, वो दोनों की फ्रेंड थी।
रवि की भी और जाहिद की भी, लेकिन वो रवि की गर्लफ्रेंड थी। कुछ टाइम बाद रवि को डेट करने के बाद उसका दिल पलट जाता है, फिर वो रवि को छोड़कर रवि के दोस्त जाहिद के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। जाहिद के साथ अब उसका गपागप शुरू हो जाता है, फिजिकल रिलेशनशिप। किसी दिन रूम में या आपत्तिजनक स्थिति में थे, रवि आ जाता है और सब कुछ देख लेता है। रवि गुस्से से लाल हो जाता है, चाकू उठाता है और घपाघप सीधा पेट में जाहिद के घोंप देता है, जिससे जाहिद की मौका वारदात पर मौत हो जाती है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने रवि और रवि की एक्स और मरने वाली जाहिद की गर्लफ्रेंड के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। तो दोस्तों, औरत का चक्कर बहुत बुरा होता है, बच के रहो, संभल के रहो। बिहार में एक जगह है बांका। अब आपको सबक दे रहा हूं कि टाइम पास भी करो किसी से तो भैया सोच समझ के, वरना करो ही मत। बल्कि टाइम पास तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन खबर ऐसी है कि मुझे ये लाइन बोलनी पड़ गई। बिहार के बांका के गांव में एक लड़के और लड़की को गांव वालों ने आपत्तिजनक हालत में देखा। पुलिस बुलाई, लौंडे की पिटाई करी और फिर पुलिस ने कहा कि देखो, या तो लड़की से शादी करो या तो भैया तुम जेल जाओ। तो पहला लड़का इनकार करता रहा कि नहीं हम तो टाइम पास कर रहे थे, इससे हम रिलेशनशिप में थोड़ी ना थे। पुलिस ने कहा 3 साल से तुम रिलेशनशिप में थे, तो उसने कहा हम तो 3 साल से टाइम पास कर रहे थे। अब पुलिस ने कहा देखो, या तो ससुराल जाओ या जेल जाओ। ये बात जैसे ही पुलिस वालों ने बोली, राजकुमार जो लड़का था वो मान गया और तुरंत नीतू के साथ 7 फेरे ले लिए। तो कहने का मकसद ये है कि पहले बात तो टाइम पास करो मत, और अगर टाइम पास कर रहे हो तो देखो शादी भी हो सकती है, कोई भी सरकमस्टेंसेस बन सकते हैं जिससे तुम शादी भी कर सको, और शादी भी हो सकती है अचानक से तुम्हारी इसी तरह से। हंसी मजाक में बहुत सारी खबरें मैंने आपको बता दी है। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, वो भी नेशनल प्राइम टाइम अनस्क्रिप्टेड पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।